हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शास्त्रिक फिजिक्स जोन। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के फिज़िक्स पार्ट का जो मोशन चैप्टर है, उसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जनरली हमको निकालना क्या रहता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसा कि हमने देखा कि हमारा रिलेशन किसके किसके बीच में आता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। तो कुछ इसी तरीके से इस वाले रिलेशन में हम देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस में, इनिशियल वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में और टाइम में क्या रिलेशन होता है। मेनली ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारा निकाला जाता है इसलिए क्योंकि हमको जिससे पता लग सके कि हमारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको समझने के लिए बाई ग्राफ या बाई फिगर दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाई ग्राफ जो है हम इस वीडियो में बताएंगे कि बाई ग्राफ हमारा कैसे हम सेकंड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ बना है, यहाँ पर ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट पे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रहेगा, जीरो पोजीशन पे, उसका मोशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसके बाद जब उसका पहला वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब वो कुछ देर बाद वहाँ पर उसका मोशन होगा तो वहाँ पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितना मानेंगे, u मानेंगे ना। ज़ीरो से लेकर जब पहली बार उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो पहली वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, u। फिर उसका कुछ ना कुछ एकदम लास्ट में वेलोसिटी हुआ होगा, तो एट लास्ट जो वेलोसिटी वहाँ पर होती है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो u यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी हुआ, v हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ, और यहाँ पर o किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरिजिन को, और साथ साथ जीरो का मतलब है कि एकदम ऑरिजिन पॉइंट है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फिगर है, यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा जो u मतलब वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इस इनिशियल वेलोसिटी और टाइम में हमारा क्या रिलेशन है कि देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा मतलब वेलोसिटी है, जैसे जैसे हम वेलोसिटी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं विद टाइम ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, ना कि हम घटा रहे हैं। कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, और कुछ वेलोसिटी जहाँ पर मतलब फाइनल वेलोसिटी पर जब जाकर वो रुक जाता है, तो वो पॉइंट कौन सा है हमारा, बी। ए पर जहाँ से वो अपना चलना चालू करता है इनिशियल वेलोसिटी से, और बी पॉइंट क्या है कि जहाँ पर वो फाइनल वेलोसिटी पर जाकर रुक जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हमारा एक क्या, एक ये फिगर बन जाता है, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर ना, ठीक है, कौन सा फिगर बन जाता है, ओ ए बी और सी। तो ओ ए बी सी क्या है, जनरली एक हमारा ट्रेपीजियम है, और यही ट्रेपीजियम भर का ही वो दूरी उसने ट्रैवल किया है। हम कैसे किसी चीज़ की दूरी निकालेंगे कि वो कितना उसने एरिया कवर किया है। तो यहाँ पर एरिया कितना कवर किया है उसने, ओ ए बी सी के बराबर, मतलब ओ ए बी सी ट्रेपीजियम के बराबर। तो ओ ए बी सी यहाँ पर अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो देखेंगे डेरिवेशन में एक एक पॉइंट, जिससे हमको पता लग सके कि हमारा डेरिवेशन कैसे कंप्लीट करेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला हमारा क्या दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी एंड सी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये फिगर हमारा मतलब जो ये ट्रेपीजियम है, ये दो पार्ट में है। पहला फिगर ये है और दूसरा फिगर हमारा ये है ना, ठीक है, मतलब दो पार्ट में यहाँ पर ये हमारा फिगर है। तो ये वाला पार्ट कौन सा हमारा, रेक्टेंगल का है, और दूसरा वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ट्रायंगल का है। तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल कौन सा बनेगा, जब इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो पहला ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा ओ ए डी सी, और उसके बाद ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए बी डी। तो इन दोनों के एरिया के बराबर क्या है, हमारा ट्रेपीजियम के एरिया है। तो हमने अलग अलग लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ना। अब उसके बाद हमको पता है कि रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ हम क्या मान ले रहे हैं, ओ ए, ठीक है, और ओ ए की जो दूरी है वो कितनी है, यू है ना, ठीक। इसको नोट करते चलिएगा क्योंकि आगे काम आएगा ना। अब उसके बाद ए से डी तक यहाँ पर हम टाइमिंग कितनी मान रहे हैं, इनिशियल टाइमिंग जो हमारी है यहाँ से यहाँ तक टी है ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टाइमिंग है वो कितनी है, हमारी टी है। अब उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने लेंथ और ब्रेड्थ लिया है वो कितना है, ओ इंटू ए डी, किसके लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बारी आती है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे हम ध्यान देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हमारा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो बेस यहाँ पर कितना है इसका AD और हाइट कितनी है इसकी BD, ठीक है। तो AD तो हमको पता है कि यहाँ पर देखिए T है ना। अब BD कैसे निकालेंगे, पहले ही हम समझ लेते हैं फिगर में, जैसे हमारा मतलब जो ग्राफ में हम समझ लेंगे, तो ग्राफ के बाद जब हम डेरिवेशन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो BD निकालने के लिए हम कैसे करेंगे भाई, B से C तक की हमारी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक अगर देखी जाए तो हमने कहा कि V फाइनल वेलोसिटी है, और यहाँ से ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है U। तो जब पूरे में से इतना U हम घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा V माइनस U। तो BD की वैल्यू क्या आएगी V माइनस U, इसको नोट करिएगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब सारी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो OA की जगह U हो गया, AD की जगह हमारा क्या आ जाएगा T आ जाएगा, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा क्या है बेस और ये क्या है हमारा हाइट ना। तो बेस की जगह पर हमारा क्या आएगा AD बराबर हमारा क्या है T है ना, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या है कि BD हमारा क्या आएगा यहाँ पर V माइनस U, जो अभी हमने निकाला है। उसके बाद फिर हमारा देखिए U इंटू T मतलब UT प्लस हाफ और यहाँ पर T। उसके बाद AT कहाँ से आ गया यहाँ पर, तो हमने जब पहला इक्वेशन डिराइव किया था तो क्या पता लगा था V इज इक्वल्स टू U प्लस AT पता लगा था ना। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे कि AT बराबर क्या होगा तो V माइनस U हो जाएगा ना, ठीक है। तो V माइनस U हो गया, या हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा देखते हैं कि UT तो ऐसे ही हुआ, और T से T का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा T स्क्वायर ना, तो हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा पहला इक्वेशन जो था उसकी हेल्प से हमने सेकंड इक्वेशन को डिराइव आसानी से कर लिया है। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या निकल के आया है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो यहाँ पर S का मतलब क्या है, S का मतलब जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की है ना, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कवर की है वो हमारा है S का मतलब। तो S अगर कभी भी आता है तो उसका मतलब ये ना समझिएगा कि सेकंड में दिया गया है या स्पीड दी गई है ना, ये सब कुछ नहीं दिया गया। S का मतलब क्या होता है कि जब भी मोशन की बात की जाएगी तो वहाँ पर डिस्टेंस से S को डिनोट किया जाता है, ठीक है। कि टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है वो S से हम डिनोट करते हैं अधिकतर। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे थर्ड इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें, और हमारी इस वीडियो पे लाइक कमेंट अच्छे से करें, और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।